सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबको मालूम है पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में राजगढ़ में एक प्रोग्राम रखा गया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही है। 5 सितंबर यानी कल हम लोग रास्ते में हैं। राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया है। यहाँ पे हम लोग एमपी बॉर्डर में अभी घुसे हैं झालावाड़ से। और सबसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आगे पहुँचाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेगी। एट्रोसिटी एक्ट किसी भी दलित ने मांगा नहीं, हमारी चुनी हुई सरकारों ने हम पे थोपा है। अगर इस तरीके के एक्ट अगर थोपे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर रहा है कि नहीं भाई एक्ट गलत है, सरकारें उस पर बाकायदा बिल ला के उसको पास करवा रही है। खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस पर साइन कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, कल एट्रोसिटी एक्ट पे जो गलत एक्ट है, आप दलितों को, आप पिछड़ों को आप ताकत दीजिए, पर इस तरीके की ताकत मत दीजिए कि पिछड़े दलित आपस में हिंदुत्व का ये दुश्मन हो जाए। इस तरह की ताकत देंगे तो खाइयाँ बढ़ेगी, आपस में वैमनस्य बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है, एट्रोसिटी एक्ट जो है उस पर कल जो इतना बड़ा एक महासम्मेलन, एक महाबावंडर, एक जलजला एमपी के राजगढ़ में होने वाला है। सभी एमपी के लोग जो राजगढ़ के आसपास है, राजगढ़ के पास में जो हमारे यहाँ झालावाड़ जिला है, कोटा है, यहाँ से भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कल गाड़ियाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल एमपी पधारें। एमपी के राजगढ़ में आप लोग आइए और अपने समाज को एक ताकत दीजिए एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ। दूसरा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का एक लॉलीपॉप तो दे दिया गया समाज को, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, उसमें न तो आयु सीमा में छूट है आपको, और इतने बड़े बड़े बैरियर उसमें लगा दिए गए हैं। बैरियर समझ रहे हैं आप, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं डेवलप कर दी गई है, जैसे कि 8 लाख रुपए की इनकम टैक्स वाला, ऊपर की इनकम टैक्स वाला उसमें नहीं आता। चलो 8 लाख वाला तो हम मान लेते हैं, पर 1000 गज का प्लॉट किसी के भी मिल जाएगा भाई। अब जैसलमेर, बाड़मेर साइड, जोधपुर साइड जो 1000 गज का प्लॉट है, जो 5000 का भी नहीं है, अब वही 1000 गज का प्लॉट जयपुर का है, वो 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का है, और एक जैसलमेर का है, वो 5000 रुपए का है। तो आप 1000 गज का प्लॉट क्या है, क्या मतलब किस तरीके की शर्तें हैं भाई? पूरे देश में इस तरीके की शर्तें इन्होंने रखी है। तो मैं केंद्र सरकार से बोलना चाह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में एक तो जो एक ये जमीन की जो शर्त रखी है, इसको हटाया जाए। आयु सीमा में छूट दी जाए, जो दूसरी रिजर्वेशन में आप लोगों ने दे रखी है। आपके एससी में, एसटी में, ओबीसी में जो आयु सीमा में हर एक के भर्तियों में छूट है, वो छूट आपने नहीं दे रखी जो देनी चाहिए ईडब्ल्यूएस में। मेरी अभी राजस्थान के राज्यपाल जो कालराज मिश्र जी हैं, उनके ऑफिस में मेरी उनके एडीसी से बात हुई है। 7 तारीख हमें दी गई है उनसे मिलने के लिए। हम ईडब्ल्यूएस के ऊपर ही 7 तारीख को राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं, केवल केंद्र सरकार को बताने के लिए कि अब आपके पाले में ये है, आपने हमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है, तो ये जो बैरियर है वो हटाइए आप। गुजरात में हटा हुआ है, राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी राजपूत समाज और स्वर्ण समाज को उन्होंने उनके हितों को देखते हुए बाकायदा वहां पे ज्यादातर बैरियर उन्होंने हटाए। अभी तो आयु सीमा में भी उन्होंने छूट दी है, पर छूट का लाभ एसआई जो अभी भर्ती होने वाली है एसआई की, उसमें नहीं मिल पा रहा है। तो मैं हमारे गवर्नमेंट से भी या स्टेट गवर्नमेंट से बोलना चाह रहा हूँ, एसआई की भर्ती में अगर आप लोगों ने आयु सीमा में छूट दी है, तो उसके लिए हमें टाइम भी दिया जाए, क्योंकि ये इसका सिलेबस आरएस लेवल का सिलेबस है, और इसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हम लोग, हमारे जो युवा है, इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आयु सीमा में आईएएस जैसी कोई भी जो केंद्र की जो जितनी भी
वो भर्तियां हैं उसमें जो छूट नहीं है उनको देना चाहिए, वो बैरियर हटानी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और राजस्थान की और अलग अलग स्टेट की अलग अलग ज़मीनें हैं, उनके भाव भी अलग है। राजपूत समाज के पास छोटी मोटी ज़मीन मिल जाएगी गाँव में भाई सबके, पर उनकी वैल्यूएशन नहीं है। आप समझिए बात को। आप एक तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ और एक ईडब्ल्यूएस की जो भ्रांतियां हैं, ईडब्ल्यूएस में जो इतने अलग अलग प्रकार के बैरियर है, अलग अलग प्रकार की विपदाएं हैं, उनको हटाने के पक्ष में, और तीसरा राजपूत समाज की एकता दिखे उसको लेकर कल राजगढ़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग रास्ते में आप देख सकते हैं, अभी भी हम लोग यहाँ, मैं एमपी घुस चुका हूँ, एमपी में हम लोग एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आना है। जब हम 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के आ सकते हैं तो आप लोगों को भी आना चाहिए। मुझे कोई दायित्व, अकेले का दायित्व नहीं है, मेरे जैसे लाखों जो राजपूत युवा है इस काम में लगे हुए हैं, मैं उन सबको सबका धन्यवाद भी करता हूँ, और उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि हर आदमी लगा हुआ है राजपूत समाज की ताकत दिखाने में। अपने पुरोधाओं को लोग अपना बना रहे हैं। आप अपन सब लोगों ने मिलकर उनकी जयंतियां नहीं मनाई तो लोग उन लोगों को अपना बना रहे हैं जो आपके दादा परदादा हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह जी, राजगढ़ जिलाध्यक्ष है, और जो पूरी टीम है वो सब बहुत अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं सबसे बोलना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अपने लोग ही अपनी टांग खिंचाई करते हैं, अब करते रहते हैं। 5% हर समाज में मिलेंगे तो उस तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने लोगों की टांग खिंचाई की तरफ। ठीक है, अब जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप आएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी, आप इकट्ठा होंगे तो राजपूत समाज का मैसेज जाएगा। करणी सेना का अकेले का मैसेज नहीं आया, पूरा राजपूत समाज का मैसेज जाने वाला है। इसलिए क्षेत्रवाद, संगठनवाद और किसी भी भाई भतीजावाद, राजनीतिवाद से ऊपर उठकर समाजवाद की तरफ ध्यान देना है कि राजपूत समाज का कल बड़ा एक जलजला राजगढ़ में अपने भाइयों द्वारा, शिव प्रताप सिंह और पूरी टीम के द्वारा दिया जा रहा एक मैसेज है। उस मैसेज में अपने को हिस्सेदारी बननी है, हिस्सेदारी करनी है, योगदान देना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और कल वहीं मिलूंगा आपका भाई महिपाल सिंह मकड़ा, और ये हमारे जिलाध्यक्ष जी नारायण सिंह जी दीवरा, राष्ट्रीय प्रभारी जी पहला सिंह जी, पीछे महावीर सिंह जी, और सब लोग हम लोग हैं, 3 4 5 गाड़ियों के साथ हैं। यहाँ तो अभी क्या, कल जो राजस्थान की गाड़ियाँ हैं वो सैकड़ों की संख्या में कल आएगी। तो आज आने का, वहाँ रुकने का प्रोग्राम भाई इतने लोगों की व्यवस्था ही नहीं करी जा सकती थी, नहीं तो गाड़ियाँ आज हमारे यहाँ अकेले पीछे जो झालावाड़ है वहाँ से 100-150 गाड़ियाँ आज भी खड़ी थी, साथ थी, पर वो कल के लिए बोला है कि कल आए। तो मैं चाहता हूँ सभी इसी जोश के साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। जय माता जी की, जय राजपूताना।